गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि 17 तारीख कल के डेट में मैंने एक टेस्ट लिया था चतुर्भुज का यानी क्वाड्रिलेटरल का, तो आज हम उसके सोल्यूशन को देखेंगे कि कैसे आप सोल्यूशन करते हैं और कैसे हम आपको सोल्यूशन बताते हैं बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रम से 6 और 8 इकाई है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। तो समझिएगा आप लोग कि पहले हम एक क्या करते हैं, समचतुर्भुज बना देते हैं, रोम्बस को हम बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से होगा। ये समचतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है पर उसके एक जो कोण होते हैं वो समकोण पर नहीं होते, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो देखिए दो विकर्ण हमने यहाँ पे बना लिया, ध्यान समझिएगा। इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। ये मान लेते हैं विकर्ण D1 है और ये विकर्ण क्या है आपका D2 है। D1 की वैल्यू 6 इकाई है और D2 की वैल्यू कितनी है, 8 इकाई है। तो मैंने एक बात बताया था समचतुर्भुज में कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं जब एक दूसरे को काटते हैं तो क्या करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं, यानी इक्वली डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर इस D2 की यानी AC की लंबाई 8 इकाई है तो जब ये दोनों कट किए हैं आपस में तो यहां से ये 4 इकाई का हो जाएगा। 8 का आधा कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया है ट्रिपलेट। देखिए 90 है तो 90 के सामने का जो साइड होगा वो कर्ड होगा यानी हाइपोटेनियस होगा। तो इसमें 3 4 दिख रहा है तो अगला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 इकाई। अब ये हो गया 3 4 5। तो अब इसका परिमाप पूछा गया तो परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4a। अब a की वैल्यू पूछा जाए तो कहेंगे 5 है तो आप कहेंगे 4 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इकाई, या आप कहेंगे यूनिट, यानी 20 यूनिट आपका हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:4 और उसका क्षेत्रफल है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए उसका परिधि क्या होगा। परिधि को हम परिमाप बोलते हैं, इंग्लिश में पैरामीटर लिखा गया है। तो समझिएगा किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, कितना दिया गया, 3:4 दिया गया, और क्या दिया गया, एरिया दे रखा है कितना, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे इसका जो लेंथ होगा वो होगा 3x और इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, कहेंगे 4x हो जाएगा। तो एरिया हमें पता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप कहेंगे एरिया की वैल्यू है 192 इक्वल टू लेंथ कितना है तो 3x और ब्रेथ कितना है तो कहेंगे 4x। 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो 3 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स से और ये 3 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स से, 64 आएगा। 4 से आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे जब इसे 4 से कैंसिल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 चौक का कितना होता है, 64 होता है। अब यहां से आप बोल सकते हैं ये कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो ध्यान समझिएगा, यहां आया 16 इक्वल टू x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया पैरीमीटर। तो पैरीमीटर मतलब होता क्या है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है, यही तो होता है। अगर हम पैरीमीटर की बात करें तो 2 और l की वैल्यू कितना है तो l की वैल्यू कहेंगे 3x और b की वैल्यू 4x, तो कहेंगे 3x प्लस 4x। फाइनली से जब कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, तो कहेंगे इसे मिलेगा p की वैल्यू यानी पैरीमीटर की वैल्यू मिलेगा 2 और ये 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 यानी 7x, यानी फाइनल पैरीमीटर आपका आ जाएगा 14x। लेकिन x की वैल्यू तो हमने फाइंड किया है ना, x की वैल्यू क्या फाइंड किया है तो हम कहेंगे x की वैल्यू फाइंड किया है हमने यहाँ पर 4, तो 4 की वैल्यू रख देते हैं, यानी 14 × 4। इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना जाएगा 56 सेंटीमीटर, यानी इसका जो परिमाप होगा वो 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 4096 मीटर स्क्वायर। तो उसकी परिधि ज्ञात कर, परिधि का मतलब परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे a स्क्वायर होता है जिसकी वैल्यू 4096 यानी 4096 है। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 4096 आएगा जो कि किसका स्क्वायर होता है, 64 का स्क्वायर होता है। हम स्क्वायर निकालने का आपको ट्रिक बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। कोई एक वीडियो लेकर आएंगे सेपरेट, वहां पर आपको क्या करेंगे, वर्ग निकालने का यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालने का आपको सिंपल तरीका हम बता देंगे। आप इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से। अभी आ नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, 4096 का जो एलसीएम मेथड होता है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की वैल्यू मिल गया, उसका परिधि पूछा गया है, यानी परिधि कितना होता है, 4a होता है। तो क्या करेंगे 4 × 64 तो कितना हो जाएगा,
गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 256। अगर मात्रक की बात करें तो वहां पे मीटर स्क्वायर था, ये मीटर स्क्वायर में है तो ये किस में आ जाएगा, पेरीमीटर है तो मीटर में हो जाएगा। आप बोलेंगे उस वर्ग का परिमाप 256 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयत का क्षेत्रफल 221 वर्ग मीटर है यानी मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसका चौड़ाई का माप ज्ञात करें। समझिएगा, इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। यहां पे लंबाई अधिक है और चौड़ाई क्या है, कम है। कितना कम है, 4 कम है, ये कितना अधिक है, 4 अधिक है। सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं, आप किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के बिल्कुल सरल तरीके से कैसे बनाएंगे। जनरल प्रोसेस आप सभी लोगों को पता है, कर लेंगे। इसका ट्रिक क्या होगा, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 221 मीटर स्क्वायर। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है, कोई आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो हम क्या करने वाले हैं वो ध्यान समझिएगा। यहां पे जो क्षेत्रफल है 221 वो क्या है, ये लंबाई और चौड़ाई का ही तो गुणनफल है। तो इसका ऐसा फैक्टर करिए, मतलब इसका ऐसा फैक्टर करिए कि वो दो ही फैक्टर हो, ऐसा फैक्टर करिए कि दो ही फैक्टर हो, तीसरा फैक्टर बने है ही ना। तो आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 17 गुणे 13। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं उसमें 2-3 फैक्टर आ सकते हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, 2 फैक्टर में चेंज करना है और इस तरह से रिलेट करना है। कैसे रिलेट करेंगे वो देखिएगा। हमने कहा इसको हमने चेंज कर लिया लंबाई और चौड़ाई में, और इसको मतलब 221 का फैक्टर 17 और 13 होता है। ये मान लेते हैं यल है क्योंकि अधिक है और ये बी है कम है। तो देखिए दोनों में अंतर 4 का है ना, क्या इन दोनों का अंतर 4 है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल 4 है, ठीक है ना, 17 - 13 4 ही तो देगा। अब बोला गया कि चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई तो इसमें कम था ना, लंबाई अधिक था, तो कम वाली वैल्यू यानी कि इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 13 मीटर। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने आंसर निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि एक आयत का विकर्ण कर्णी में 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिधि क्या होगा, परिधि मतलब परिमाप क्या होगा। तो समझिएगा आप लोग, इसको भी ट्रिक से ही लगाएंगे। अगर दिया गया उसका विकर्ण, देखिएगा विकर्ण जो हम पढ़ते हैं डायगोनल, वो रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, याद है कि नहीं। एक बार बना लेते हैं फिगर, याद हो जाएगा आपको। एक आयत है, याद हो गया ना आपका, ए बी सी और डी। देखिए अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो ये जो विकर्ण होता है पाइथागोरस प्रमेय से रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहां पर ए बी नहीं यल बी ले लेते हैं, रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितना है, रूट में 41। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, कहेंगे एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम क्या बोलेंगे वो ध्यान समझिएगा। इस 20 का ऐसा फैक्टर करिए कि फैक्टर 2 ही हो, कर लीजिए। तो देखिए 5 गुणे 4 ही तो होता है, 5 चौक का 20 हो गया फैक्टर। हम इसे मान लेते हैं यल, इसे मान लेते हैं बी, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए ना। यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 41 है ना। अगर हम यहां पर अगर इसे चेक करें ये लंबाई और चौड़ाई सही है कि नहीं, तो चेक करने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 41 आना चाहिए। तो आप करके बिल्कुल चेक कर लीजिए। 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 25 और 16 41 होता है, यानी हम कहेंगे बिल्कुल हमारा लंबाई 5 हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। परिमाप की बात कर लेते हैं, तो परिमाप जो होगा पेरीमीटर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी होगा, यही तो होगा। तो अब क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 अब ब्रैकेट में यल की वैल्यू 5 और उसकी 4, यानी 5 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 गुणे 2 18, यानी ये आपका परिमाप हो जाएगा। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट सेंटीमीटर में है, तो परिमाप क्या होगा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 15 मीटर और 10 मीटर है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पे हमने फिगर बना रखा है, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, ये इसकी समांतर भुजाएं ये दोनों है, ए बी और डी सी क्या समांतर भुजाएं, ये 15 है और ये 10 है। इसे मान लिया ए है और ये बी है। तो कहेंगे ए की वैल्यू हमने लिखा है 15 मीटर है और बी की वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 10 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है जो है कितना है, 250 मीटर स्क्वायर। अब सभी लोगों को याद होगा समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ए प्लस बी इंटू हाइट यानी ऊंचाई, यही होता है ना। अब ए की वैल्यू 250 हो गया 1/2। अब देखिए समांतर भुजा 15 + 10 गुणे
एच। अब इसे कैलकुलेट करना है, 250 1/2 ये हो जाएगा 25 गुणे एच। 15 और 10 कितना हो, 25 होता है। 25 से 250 कटेगा 10 बार में, इससे 2 से गुणा करा दिया जाएगा तो हाइट कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मात्रक की बात करें तो मीटर में है, तो आप कहेंगे उसकी ऊंचाई जो होगा वो 20 मीटर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वर्ग और एक आयत में एक ही क्षेत्र होता है। एक ही क्षेत्र का मतलब एक ही क्षेत्रफल होता है। यदि आयत की चौड़ाई 4.5 मीटर है और वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगा। तो चलिए हम यहां पर आयत और वर्ग दोनों बना लेते हैं, क्वेश्चन के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिएगा ये वर्ग ए बी सी डी और ये है ई एफ जी एच, ये आयत है यानी रेक्टेंगल है और ये वर्ग है यानी स्क्वायर है। अब इसमें इसकी लंबाई और यदि आयत की चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई ये होता है, बी हम इस साइड ले लेते हैं, 4.5 दे रखा है। कितना दिया है, 4.5 मीटर दे रखा है। और इसकी भुजा जो है वो 5 दे रखा है, यानी सभी भुजाएं 5 की होंगी, सिंपल सी बात है। तो इसकी लंबाई आपको पूछा गया है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसका क्षेत्रफल a1 मान लेते हैं, इसका a2 है, तो कहेंगे a1 बराबर a2 के है। तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका क्या होगा, कहेंगे a स्क्वायर। तो लंबाई की वैल्यू तो नहीं दिया है, वो पूछा गया है, लेकिन चौड़ाई की वैल्यू आपको दे रखा है, तो कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, 405 बराबर a स्क्वायर, यानी 5 गुणे 5, 5 का स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे यल की वैल्यू चाहिए, तो कहेंगे 5 गुणे 5 बट्टे 4.5। देखिए 5 से अगर 4.5 को काटे तो कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में, 0.9 बार में। या इसे आप बोल सकते हैं 5 बट्टे 0.9, या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 50/9। करेंगे कि नहीं करेंगे, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। अब यल की वैल्यू इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो 5.56 आ जाएगा। अगर यूनिट की बात करें तो मीटर में था, तो इसकी लंबाई भी किस में आ जाएगा, मीटर में, यानी इस आयत की जो लंबाई होगा वो कितना होगा, 5.56 मीटर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करें यदि इसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन मैंने कंफ्यूज करने के लिए ही डाला है। क्यों वो समझिएगा कि एक समचतुर्भुज, यहाँ पे समचतुर्भुज का नाम ले लिया, यानी कि आप कहेंगे समचतुर्भुज का मतलब रोम्बस की नाम ले लिया, रोम्बस का नाम ले लिया, तो रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है ना, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। लेकिन यहां पे विकर्ण तो दिया ही नहीं गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है उसका आधार यानी बेस दे दिया गया 10 सेंटीमीटर और एक और बात हाइट दे दिया गया 7 सेंटीमीटर। फिर कैसे क्षेत्रफल आएगा इसका तो सर ने बताया है डायगोनल का मल्टीपल होता है। तो सर ने यह भी बताया है, जब आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया गया था तो बोला गया था कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है बताइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो डायरेक्ट आप आंसर देंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। या अगर हाइट में है तो आप कहेंगे ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि हाइट इंटू ब्रेथ भी बोल सकते हैं, यानी कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या कह सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई गुणे ऊंचाई नहीं, आधार गुणे ऊंचाई हम बोल सकते हैं। ये चीज बोला गया था, ये जनरल फॉर्मेशन है, ये सब में अप्लाई होता है, जितने भी चतुर्भुज होते हैं सब में अप्लाई होता है। लेकिन हम अप्लाई इसलिए नहीं करते क्योंकि कुछ चतुर्भुज जैसे ये आपका है, ये आपका क्या है, ये रोम्बस है यानी कि समचतुर्भुज है, इसमें विकर्ण पाए जाते हैं, सब चतुर्भुज में विकर्ण पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके विकर्ण से दिया जाता है, इसलिए आप पढ़ते हैं 1/2 d1 इंटू d2। लेकिन यहाँ पर हाइट भी है, इन दोनों को अगर मिला दे तो यहाँ पे एक हाइट मिल जाएगा, ये तो आपका बेस हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हाइट हो गया। यानी यहां भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं एरिया इक्वल टू, देखिएगा वहां पे आपका बेस दिया गया 10 और हाइट कितना दिया गया 7, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 3:4 के अनुपात में है तथा इसका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण की यानी सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई आपको बताना है। तो देखिए यहां पर दिया गया है विकर्णों का अनुपात, तो विकर्ण d1 और d2 होता है, d1 अनुपात d2 बराबर 3/4 होता है, ठीक है ना। अब कहेंगे d1 की वैल्यू 3x और d2 की वैल्यू हो गया 4x। अब बात समझिएगा, बोला गया इसका क्षेत्रफल कितना है, तो कहेंगे क्षेत्रफल है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब विकर्ण जब दिया गया है तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस के लिए हम एरिया का फॉर्मूला क्या लेते हैं, 1/2 d1 इंटू d2। ये दिया गया 54 एरिया,
और 1/2। d1 की वैल्यू कितनी है तो कहेंगे 3x है और d2 की वैल्यू कितनी है 4x है। देखिए 2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। और आप समझिएगा 54 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 6x²। 6 से 54 कट जाएगा क्या तो कहेंगे 9 बार में कट जाएगा, यानी 9 बराबर x²। यानी अब कहेंगे x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम यूनिट की बात करें तो ये दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी x हो जाएगा कह सकते हैं सेंटीमीटर में। या अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो डायमीटर d1 है, d1 3x है और d2 कितना है 4x है, यानी 3 × 3 हो गया 9 और क्या हो गया 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया सबसे लंबे बिकड़ की लंबाई, तो आप कहेंगे सबसे लंबे बिकड़ की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उस समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर वह है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, लिखना चाहिए वर्ग सेंटीमीटर, 45 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 150 सेंटीमीटर है। तो आपसे हाइट पूछा गया है, यहाँ पे एरिया दे दिया गया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और पैरीमीटर दे रखा है कितना 150 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से पैरामीटर क्या होता है 4a = 150 सेंटीमीटर। कैसे 4 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज यानी जो रेम्बस होता है उसका पैरामीटर होता है 4a, ठीक है ना। अब यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो 75/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं एरिया की, तो एरिया यहाँ पे आपसे हाइट पूछा गया है, तो आप कहेंगे समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस बना ले तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया, ये इसका बेस होता है, बेस की वैल्यू a होगा, यानी इसकी भुजा a है ना, जिसकी वैल्यू क्या है इतना है 75/2 हमने अभी कैलकुलेट किया। इन दोनों को अगर मैच कराएंगे तो ये क्या होगा हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका एरिया क्या होगा तो कहेंगे एरिया = बेस × हाइट होता है। तो एरिया की वैल्यू दे रखा है जो कि कितना है 45 = बेस कितना है कहेंगे 75/2 × हाइट। 75 यानी 15 से कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स में 15 से कैंसिल होगा कितनी बार में, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स में, ठीक है ना। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो h = कितना होगा 6/5 से डिवाइड कर देंगे 5। और यूनिट की बात करें तो यूनिट सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। हालांकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर गलत लिखा गया है, सेंटीमीटर आप स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे 6/5 को तो 1.2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के टेस्ट का हमने 10 क्वेश्चन देखा, उसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं। आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए धन्यवाद।